नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। दिल्ली जिसके लिए जानी पहचानी जाती है वो है दिल्ली की ठंड। और वो सर्दी आ गई। सर्द हवाओं से दिल्ली कांप रही है, ठिठुरन बढ़ने लगी है। आज दिल्ली में जबरदस्त ठंड के साथ कोहरे का दोहरा अटैक हुआ। कल जहां दिल्ली में तापमान 3 डिग्री तक गिर गया, तो वहीं आज तापमान 4 डिग्री पर पहुंचा। जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, शीत लहरी के भी आसार हैं। जिस मौसम के लिए हद दर्जे तक मशहूर है दिल्ली, सही मायने में अब आया है वो मौसम। पारा ऐसा लुढ़का कि 4 डिग्री तक पहुंच गया। एक तरफ कोहरे की मार और दूसरी ओर ठंड धुआंधार। 25 दिसंबर को जहां 3 डिग्री के साथ सबसे कम तापमान दर्ज किया गया था, वहीं कोहरे से राहत थी। मगर आज तापमान 4 डिग्री तक पहुंचा और जबरदस्त कोहरा रहा। आज सुबह 8:30 बजे सफदरजंग में 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। कड़ाके की ठंड है और आपको जो नजर आ रहा है तस्वीरों में, इससे भी ज्यादा सर्दी दिल्ली में इस वक्त मौजूद है। और आसमान देखिए आप, सूर्य देवता के दर्शन मुश्किल हो गए हैं। लेकिन साथ ही साथ आने वाले दिनों में ही इस तरह की जो सर्दी है वो लोगों को परेशान करते रहेगी। और इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि जो न्यूनतम तापमान है, अधिकतम तापमान है, इसमें भी धीरे धीरे गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। दिल्ली के आया नगर में 4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। रिज में 4.1 डिग्री, सफदरजंग में 5 डिग्री और पालम में 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। कोल्ड वेव का कंडीशंस क्या होता है कि अगर 2 टाइप का लेते हैं, अगर आपका मिनिमम टेम्परेचर जो नॉर्मल है, जो 30 साल का हम नॉर्मल लेते हैं, उससे 4.5 डिग्री से कम होता है, वो कंडीशन होती है। जहाँ जो ऑब्जर्व टेम्परेचर है 4 डिग्री से कम होते हैं, तो उसको हम कोल्ड वेव बोलते हैं। तो 1-2 स्टेशंस हैं जिसमें आज भी दिल्ली में कोल्ड वेव कंडीशंस आई है, तो वो कंटिन्यू करेंगी। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर भारत के पंजाब और हरियाणा में अगले 5 दिनों की चेतावनी जारी की है। ठंड के साथ घना कोहरा छाए रहने की आशंका जताई गई है। कोहरे की वजह से ही कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इस बीच पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में पारा लगातार गिर रहा है। और इस वजह से ही दिल्ली में पारा कल 3 डिग्री पर था, तो आज 4 डिग्री पर है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। कल मॉर्निंग और उसके बाद एक दिन और तो कोल्ड वेव आइसोलेटेड पॉकेट्स में 2-3 स्टेशन में कहीं पे आने की पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, नॉर्थ राजस्थान में रह सकती है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली के साथ उत्तरी राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल में अगले 2 दिनों तक शीतलहर की आशंका है। अरविंद ओझा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली में मौसम सर्द है, मगर दुनिया के कई देशों में मौसम की मार से हाहाकार मचा हुआ है। तो सबसे पहले अमेरिका की बात। अमेरिका के कई राज्यों में भीषण बर्फबारी ने शहरों की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। कहीं बिजली गुल है तो कहीं लोगों की जिंदगी पर बनाई है। खबरों के अनुसार अमेरिका में बर्फबारी की बदौलत करीब 30 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। मौसम की सर्दमार से कराह रहा है अमेरिका। घातक बर्फीले तूफान ने अमेरिका के शहरों को अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं कारों में लोग फंस गए हैं, तो कहीं बर्फबारी से बिजली गुल हो गई। एक जानकारी के मुताबिक इस भीषण बर्फबारी में अमेरिका में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टेट के बफेलो शहर का हाल है।
कुदरत के कहर ने क्रिसमस पर मौत की तबाही मचा दी। ऐसा घातक बर्फीला तूफान आया कि लोग बेमौत मारे गए। तूफान ने संभलने का मौका तक नहीं दिया और कई लोग कारों में फंस गए और वहीं दम तोड़ दिया, जबकि कुछ बर्फ के किनारे पाए गए। मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक बफेलो के 16% लोगों के घरों की बिजली गुल थी। इस बीच प्रति घंटे 2 से 3 इंच की रफ्तार से बर्फबारी हो रही थी। पूरे अमेरिका की बात करें तो मरने वालों का आंकड़ा 30 से ज्यादा तक पहुंच सकता है। अधिकांश लोगों की मौत पश्चिमी न्यूयॉर्क में एरी झील के किनारे, बफेलो में और उसके आसपास हुई। कई कार सवारों को नेशनल गार्ड्स के सैनिकों ने बचाया। करीब 200 नेशनल गार्ड्स के सैनिकों को पश्चिमी न्यूयॉर्क में मदद के लिए बुलाया गया। दो दिनों तक सफेद कहर का शिकार हुआ पश्चिमी न्यूयॉर्क भयंकर तबाही झेल रहा है। एक तरफ घातक बर्फीला तूफान था तो दूसरी तरफ बिजली गुल हो गई और उड़ानों को रद्द करना पड़ा। बफेलो शहर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें से एक मकान के बाहर रखा फर्नीचर पूरी तरह से बर्फ से ढका दिखा। यहाँ लगा पंखा, कुर्सियां और टेबल सब कुदरत की सफेद चादर में लिपटे नजर आए। बर्फ की मोटी परत देख ऐसा लगा जैसे इस सारे सामान को किसी ने पैक कर दिया हो। इस इलाके में दूर दूर तक ऐसा ही नजारा देखने को मिला। चारों तरफ कई फीट बर्फ की मोटी परत नजर आई। कुल मिलाकर खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका कुदरत की मार से तड़प उठा है। इस बार अमेरिका की लड़ाई मौसम से है। आज तक ब्यूरो। बेहद बुरा हाल अमेरिका का है और जो हाल अमेरिका का वही हाल कनाडा का भी। कनाडा में भी कुदरत ने कहर बरपा दिया। जबरदस्त बर्फबारी से इलाके के इलाके परेशान हैं। लोगों के घरों में बिजली नहीं है, रास्ते बंद पड़े हैं, लोग परेशान हैं। कई जगहों पर रेल यातायात बंद हो गया तो मानो कोहराम मच गया। कुदरत जब अपना आक्रोश दिखाती है तो किसी का बस नहीं चलता। कुदरत का कहर बरपता है तो सारे रास्ते बंद से नजर आते हैं। ऐसा ही क्रोध कनाडा पर कुदरत ने बरसाया। यहां तेज सर्द हवाओं का झोंका है। बर्फीली बारिश और बेहिसाब बर्फबारी ने कनाडा की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। सर्द तूफान की चपेट में आए कनाडा में जिंदगी ठहर गई है। बर्फीले तूफान की वजह से कनाडा में घरों की बिजली काट दी गई है। पूरे कनाडा में उड़ानें रद्द कर दी गई क्योंकि देश भर में एक बेहद शक्तिशाली सर्द तूफान आया। बिल्कुल अमेरिका और कनाडा की ही तरह जापान में भी भीषण बर्फबारी ने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया। जापान के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में जोरदार बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बन गई। 25 दिसंबर तक जापान में 13 लोगों की मौत बर्फबारी के कारण हो चुकी थी। 87 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बर्फ की चादर फैली हुई है, रास्ते बंद हैं, लोग घरों में बंद होने को मजबूर। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।